गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं कैप्टन चौधरी डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम आपको ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कराएंगे। ऑनलाइन टेस्ट में क्या आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक डिटेल्स में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए गए हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि माउस को चलाना है। कहाँ जो क्वेश्चन जो ऑप्शन सही है उसको आपको टिक करना है, तभी जाके सही होगा। अगर आपको माउस चलाने नहीं आएगा तो आपको कहीं क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है तो कहीं बी पर ही आपका तीर रहेगा, और कहीं क्लिक कर दिए तो फिर आपका पूरा गलत हो जाएगा। और इसलिए जो है आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ कि आज की टॉपिक्स है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। कुछ प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है, ये समझना जरूरी है कि दो देशों के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, जो उनकी सीमा को बांटती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। जैसे पहला मैं आपको 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन बताऊंगा, और 6 में से आपको इस एग्जाम में आना ही आना है। अगर सीमा रेखाएं से क्वेश्चन देता है तो 6 से ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पहला है भारत और चीन की बीच वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देगा रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा, ड्यूरंड रेखा, 49 समानांतर रेखा। तो इसमें ऑप्शन आपको चुनना है क्या सही। इसका ऑप्शन सही है क्या, मैकमोहन रेखा। यानी भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन उसी तरह से आएगा जैसे मैं बताया था, ए बी सी डी। तो भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरंड रेखा। क्या कहते हैं, ड्यूरंड रेखा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 38 समानांतर रेखा। तो आप लिखिए नहीं, लिखने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कब लिखना है। उसी तरह से जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, हुंस्टेक, नहीं सॉरी, हिंडनबर्ग रेखा। क्या कहते हैं, हिंडनबर्ग रेखा। हुंस्टेक जो है उसका संसद का नाम है जर्मनी का। तो ये हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, हिंडनबर्ग रेखा। तो ये 5 हो गया। छठवां आ गया अमेरिका और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 49 समानांतर रेखा। तो ये 6 क्वेश्चन आपको सफिशिएंट है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस चीज को आप अपोजिट करके भी याद रखेंगे। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, आंसर होगा मैकमोहन रेखा। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से वो पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है।
अब इसमें ऑप्शन दूसरे तरह से दे देगा, भारत चीन, दूसरा ऑप्शन दे देगा भारत पाकिस्तान, तीसरा दे देगा अफगानिस्तान पाकिस्तान, चौथा दे देगा अमेरिका कनाडा। तो आपको पता है कि भारत और चीन के बीच वाली सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और चीन। जो ऑप्शन भारत और चीन है वो सही है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उलाट करके पूछ सकता है। तो उसी तरह से ये पहला टॉपिक हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, कुछ देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। उसी तरह से दूसरा टॉपिक है कुछ प्रमुख देशों के संसद का नाम, जो उनकी संसद है उसका नाम क्या होता है। जैसे अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं, या अमेरिका के संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। उसी तरह से इंग्लैंड के संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। भारत के संसद को क्या कहते हैं? संसद ही उसका नाम है, संसद। भारत के संसद का क्या नाम है? संसद। नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। तो और जर्मनी के संसद का नाम क्या है? जैसे कि पहले मैं बुंडेस्टैग बताया था, बुंडेस्टैग। तो बुंडेस्टैग जो है जर्मनी का संसद का नाम है। अब इस उसी तरह से जैसे बताया था, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। कैसे? जैसे कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है? अमेरिका का। अमेरिका का है। तो ये आपको ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन को मान लीजिए सीधी तरीके से जिस मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं कि अमेरिका के संसद का क्या नाम है, तो क्या है? कांग्रेस। और इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ दिया, उसे उलाट करके पूछ दिया कि कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? अमेरिका का। एक ही चीज है, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये सेटअप माइंड, इसी को बोलते हैं सेटअप माइंड। एग्जाम में अपने माइंड को सेट रखना है। उसी तरह से मैं आपको कुछ और बतलाऊंगा जो आपके लिए बहुत प्रमुख है। आजकल पूछता है कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उसको बोलते हैं कौन क्या है ना? प्रमुख देशों में कौन क्या है? कुछ प्रमुख देशों में कौन क्या है, हुज हु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हुज हु। तो यह है, आपको क्वेश्चन मैं पूछा कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, और आप ध्यान दीजिएगा आजकल क्या चल रहा है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज यही है, रूस और यूक्रेन के बीच में क्या है? युद्ध चल रहा है। तो चीन इसका साथ दे रहा है, नॉर्थ कोरिया भी रूस के साथ में है, उसी तरह से अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है या उसको हथियार सप्लाई कर रहा है। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है, एक लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। तो रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। उसी तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की। तो जेलेंस्की, जहाँ जेलेंस्की आ गया वहाँ यूक्रेन का राष्ट्रपति है, जहाँ पुतिन आ गया वो रूस का राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? ज़्यादा लोग, मैं पूछा था तो ज़्यादा लोग ट्रम्प बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति अब हार चुके हैं, वो अभी नहीं है। और भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है अभी अमेरिका के, इनसे पहले थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जो बाइडेन। जो न्यूज देखते होंगे आप, ये रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, उसमें आपके 4-5 देशों के राष्ट्रपति का नाम आ जाएगा, पक्का लेता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में बतलाता है, उन्होंने क्या दिया, क्या करना चाहते हैं,
उसमें यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम आ जाएगा, व्लादिमीर पुतिन का नाम आ जाएगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उनका नाम आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इनके राष्ट्राध्यक्षों का नाम याद होना चाहिए। अभी भारत के इसके अलावा आपको भारत के 3-4 मंत्रियों का नाम याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री भारत का जो है नरेंद्र मोदी है। उसी तरह से भारत का विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है। भारत का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी है, उसमें श्री राजनाथ सिंह है। उसी तरह से पूछता है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? भारत का मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों एक ही होते हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान है, ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं, या उनको आप मानव संसाधन विकास मंत्री भी कह सकते हैं। तो ये चीजें 3-4 भारत के 3-4 ही याद रखना, ज्यादा नहीं याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ये 4-5 ही ये इसी में से आएगा। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो लगातार 2 कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर बने रहे। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए। होता है तो 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर कौन बने रहे, तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो इसी तरह से अब मैं आपको कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताऊंगा जो फेमस है, जो क्वेश्चन में आने वाले होते हैं। अमेरिका का जो बाइडेन हो गए, रूस के व्लादिमीर पुतिन हो गए, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की हो गए। अब एक और पूछता है कि अमेरिका का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उसी तरह से पूछ सकता है चीन का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग। अगर दूसरे देशों का पूछेगा तो वर्तमान ही पूछता है, पुराना नहीं पूछता है। पुराना अगर पूछता है, देखो अमेरिका का हमने कभी कभी देखा है, किसी क्वेश्चन में आया है, लेकिन वर्तमान ही पूछता है। इसीलिए आपको दूसरे देशों का जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उसी को याद रखना है। जैसे इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वहाँ राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उसका कौन है? ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि उस देश का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय मूल का प्रधानमंत्री है, तो इंग्लैंड ही है। अब मैं पूछ रहा है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। आप भी बताएं ऋषि सुनक। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, बताइए। हाँ, तो इसमें डाउट नहीं बताने का मतलब आपको डाउट हो गया। डाउट है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये एक ही नाम, इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, इसको तीन नाम है। और ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन भी सर, और इसकी राजधानी लंदन है। इसके तीन नाम है, तो मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड, ज़्यादातर इंग्लैंड ही पूछता है, ग्रेट ब्रिटेन भी पूछेगा, तो वो उसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। फ्रांस का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो। इस तरह से जो है आपको चीन का बता दिया, शी जिनपिंग। और नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? अभी चेंज हो गए हैं, पहले दूसरे थे, अभी पुष्प कमल दहल है। नेपाल का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल है। इतना काफी है।
इसी में से आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ इसी में से आएगा। और मान लीजिए कि पूछ दिया कहीं और ही पूछे कनाडा का कौन, इतने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम तो आप पता है इतने देशों का याद है, और ऑप्शन में ऐसे ही आ जाएगा, ये ऑप्शन दे देगा, कहीं नहीं आपको याद होगा तो मान लीजिए उसको बोलते हैं सट्टे से क्वेश्चन को टिक करना। तो यदि आपको 2 और 3 याद है तो चौथा तो निश्चित है कि वो सही होगा। आप मान के चलिए जितना जो बताया गया इतना काफ़ी। तो ये रहा आज के वीडियो में आपको समझाने का काम मेरा। और भी लिखित परीक्षा के लिए इतना ही नहीं है, आगे के वीडियो में मैं और भी बताऊंगा कि भारत के प्रमुख नृत्य कला कौन से है, भारत के विभिन्न राज्यों की नृत्य कला अलग अलग है, वो मैं बताऊंगा। आपके प्रमुख वादक बांसुरी, तबला ये कौन है, शहनाई कौन बजाता है, जैसे बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, इसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो कोई आप बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, यही कारण आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरा वीडियो मिलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ऊपर से हमको भेजने की जरूरत नहीं है, वो आता रहेगा आपके पास। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए पूरा वीडियो देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए ताकि आपको पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई फीस की जरूरत नहीं है, हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जब आप वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए, उसमें वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो परीक्षा में आपके ऑनलाइन टेस्ट में आने वाले हैं। 17 अप्रैल 2023 का वो पहला दिन है जो जिस डेट को, जिस तारीख को आर्मी अग्निवीर का भर्ती प्रोसीजर जो बदला हुआ है, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, 17 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो आर्मी अग्निवीर में भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो कि वो 17 अप्रैल 2023 को ऑनलाइन टेस्ट के जरिए आर्मी अग्निवीर में शामिल हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो अब अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।